आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय हम उड़ीसा के ये कह सकते हैं कि जो गोरभंजा है, गोरभंजा चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं विक्की यहाँ पर दिखाई विक्की हमारे दर्शकों को कि लगभग 50 से ज्यादा जो बड़ी बड़ी मूर्तियां प्रभु गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर तैयार की गई है। हम कुछ देर बाद हमारे यहाँ के जो संचालक हैं, ये जो मूर्तिकार हैं, हलधर निहाल जी से कुछ देर बाद जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। उससे पहले जो मेरे कैमरा पर्सन है विक्की पूरे जो गणेश मूर्तियों का दीदार हमारे लोकल टीवी के चैनल पर करवा रहे हैं। आज हमारी टीम ने ये सोचा कि आज हम उड़ीसा दौरे में जाएंगे और उड़ीसा जाने के बाद वहां पर जो गोरभंजा का जो चौक है, गोरभंजा के चौक में जो गणेश की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जा रही है, उस मूर्तियों का समाचार बनाकर हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को आज हम दिखाएंगे। तो ऐसे में आज लोकल टीवी की टीम पहुंच गई है गोरभंजा और लोकल टीवी की जो टीम का सफर अब शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं विक्की की किस तरह से जो प्रभु गणेश की जो मूर्तियां बनाई गई है। आपको बता दूं कि गजानन महाराज 7 सितंबर को गजानन महाराज बिराजने वाले हैं। प्रभु गणेश का 7 सितंबर को से पूजा अर्चना शुरू किया जाएगा। 11 दिनों का इनका पूजा अर्चना होता है। आप देख सकते हैं कि देखिए मूर्तिकार किस तरह से मूर्तिकार अपने तैयारी में लग गए हैं। विक्की दिखाइए विक्की, ये जो ये कह सकते हैं कि साइड में जो पट्टी बांधने का जो काम चल रहा है, मूर्तिकार पूरी तरह से तैयारी में मूर्तिकार लग गए हैं। कुल मिलाकर ये कहे कि अभी जो गणेश प्रतिमा का जो कामकाज अंतिम चरण में है और हमारे साथ इस समय यहाँ के जो संचालक हैं हलधर निहाल जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हलधर जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। अच्छा हलधर जी, कब से ये काम आपने शुरू किया है, थोड़ा सा विस्तार जानना चाहेंगे। सर मेरे पास तो क्या है, समय थोड़ा कम था, तो पहले मैं रायपुर में मूर्ति बना रहा था और वहाँ कम से कम 18-19 साल हो गया माना कि मैं मेरा कारखाना था। फिर उसके बाद ना मैं सोचा कि जो मैं रायपुर में जो मूर्ति मैं सीखा और वहाँ भी मूर्ति बना रहा था, तो यहाँ का अच्छा मूर्ति नहीं बना रहा है कोई भी जी। तो वहाँ का जो कला है जी, यहाँ कैसे विकास हो जी, यहाँ कैसे डेवलप हो जी, वही हिसाब से ना सोचा और यहाँ मैं ना 1.5 महीने से पहले ही मैं ये मूर्ति चालू किया जी। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो भाईचारा है जी, वो कैसे आगे डेवलप करें जी, और कैसे हम लोग अच्छा मूर्ति ये बैठा सके और दर्शकों को दिखा सके जी, वही सोच के लेके मैं ये मूर्ति चालू किया जी। और मेरे यहाँ जो मेरे यहाँ जो काम करने वाले जो है मेरे भाई लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, कम से कम भी 13-14 जन है जी। तो उनका भी जो रोजी रोटी चल रहा है जी, ताकि इन लोग को बाहर जाना नहीं पड़ रहा है जी। यहाँ कुछ काम सीख के उनका जो रोजी रोटी चला के अपना परिवार वो अच्छा से जैसे कि देख सके और कुछ काम भी सीख सके और दूसरों को भी दिखा सके, वही मेरा सोच के हिसाब से इन लोग भी मुझे साथ दे रहे हैं। और जितने भी दर्शक भी आ रहे हैं, मेरे जो काम देख रहे हैं, जो भगवान के दुआई से अच्छा है बोल रहे हैं और प्रशंसा जो कर रहे हैं, तो उसी में थोड़ा अच्छा लग रहा है और दर्शकों भी खुश हो रहे हैं, वही हिसाब से। हलधर जी, आपकी जो मूर्तियां हैं, हमने देखा है यहाँ पर आपकी मूर्तियों में, जैसे हलधर जी थोड़ा सा इधर आइए, आपकी मूर्तियों में पूरी तरह से फिनिशिंग नजर आ रहा है, चमक नजर आ रहा है। तो हलधर जी, आप क्या मूर्ति को कैसे तैयार करते हैं, क्या इसमें किस तरह का पेंट लगाया जाता है, इसका भी डिटेल हमारे दर्शक जानना चाहिए। जी ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो जी, ये बांस और बल्ली से बत्ता से स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद पैरा से बंधाई करते हैं। पैरा से बंधाई करने के बाद मिट्टी लेप लगाते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी लगाने के बाद फिर जो फिनिशिंग टच होता है, जो फिनिशिंग मिट्टी दे के उसी के ऊपर ये जो पुट्टी थोड़ा सा लेप लगाते हैं और उसको पूरा फिनिशिंग होने के बाद हम लोग पेंट यूज करते हैं। तो फिर रबर पेंट है वो, और अच्छा से जैसे कि दर्शक को अच्छा लगे वही हिसाब से हम लोग अच्छा सा पेंटिंग करके दिखाते हैं। हलधर जी, कौन सा पेंट आप लोग इसके लिए उपयोग करते हैं मूर्ति के लिए? ये एक्रेलिक पेंट है और ये हमारे यहाँ तो क्या है, उतना पेंट का डेवलप नहीं हुआ है। ये सब रायपुर मेड है, सब रायपुर का ही पेंट ला के यहाँ मैं यूज किया हूँ। जो मैं पहले से जो वहाँ यूज करता था वही पेंट यहाँ ला के मैं पेंट यूज किया हूँ और इसलिए ये फिनिशिंग आया है। हलधर जी, आपकी मूर्तियों को देखने के बाद मैं भी काफी आकर्षित हो गया हूं और मैं भी आपकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटूंगा। हलधर जी, ये बताइए, आपने कितने सालों तक ये जो मूर्तियां बनाने के लिए मेहनत किया है? लगभग कितने सालों के मेहनत के बाद आप इस तरह की मूर्तियां बनाना सीखे हैं? इसको भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये तो क्या है, मेरा बचपन का ये मेरा खौफ था। तो बचपन से ही मैं
मैं ना ये काम थोड़ा बहुत करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ना माना कैंप गया। माना कैंप में मेरे जो गुरु है श्रुति मूर्ति कला केंद्र, आप लोग भी जानते होंगे जी। तो वहाँ का जो मेरे गुरु है जय किशन नायक जी। तो गुरु के कृपा से जी। मैं ना वहाँ पहले पेंटिंग काम करने गया। फिर उसके बाद ना वो मुझे बोले, हल्दर भाई पेंटिंग में उतना ये नहीं रहता है, आप ना मूर्ति का काम थोड़ा करो। जी। तो उसी में ना मेरा जो जुनून आया जी। तो उसी में ना गुरु के कृपा से ना मैं डेवलप किया, मिट्टी का काम किया। और वहाँ भी रायपुर क्षेत्र में पूरा फेमस हुआ। फिर उसके बाद ना मैं वहाँ कम से कम भी 18-19 साल था। फिर उसके बाद मेरा भी परिवार बढ़ा। फिर उसके बाद जो हमारा जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो भाईचारा, यहाँ का भी जो कोई लड़के लोग जो भी है काम सीखने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उन लोग को। तो इसीलिए ना यहाँ का जो भाई लोग के लिए ही मैं यहाँ कारखाना डाला हूँ। और फिनिशिंग अच्छा से अच्छा यहाँ का जितने भी भाई लोग हैं सब ले सकें, वही हिसाब से ना मैं ये कारखाना डाला हूँ। हल्दर जी, जब मिट्टी आप लोग जब लेके आते हैं तो मिट्टी को कितना दिन भिगाना पड़ता है, इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है? मिट्टी को सर क्या है, एक दिन एक रात भिगाना पड़ता है। फिर उसके बाद ना उसको हम लोग जो भाई लोग क्या करते हैं, उनको मिट्टी को खूनते हैं। खूनने के बाद ना उसको एक फिनिशिंग मिट्टी के लिए उसको यूज किया जाता है। और एक ना कट्टी मिट्टी जो भी हम लोग जो पहला जो मिट्टी लगाते हैं पैरे के ऊपर, वो कट्टी मिला के ना तो वो मिट्टी एक तरफ बनाते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? कट्टी जो हम लोग जो कट्टी बोलते हैं, जो क्या है धान से जो निकलता है, जो जो ये हम लोग अपना जो उड़ीसा में क्या बोलते हैं उसको पोल बोलते हैं जी। तो आपके जो छत्तीसगढ़ में उसको कट्टी बोलते हैं। तो वही कट्टी मिट्टी का हम लोग यूज करते हैं पहले, ताकि मूर्ति पर थोड़ा स्ट्रांग रहे जी। तो उसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं जी, ये जो फिनिशिंग मिट्टी है जी, फिनिशिंग मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। हल्दर जी चलिए थोड़ा सा आपका मूर्ति को दिखाइए हमको। देखिए हल्दर जी, ये मूर्ति कितना दिन लग गया था बनाने में? देखिए एक एक मूर्ति कम से कम भी ये 2 दिन 3 दिन लग जाता है। और इसी में पूरे कारीगर लगे रहते हैं जी। तो इन लोग का जो मेहनत, मुझे जो साथ देने का वही मेन जुनून है जी। तो वही हिसाब से सर ये मूर्ति कम से कम भी आप देख लीजिए 3-3 दिन में आप मान लोगे तो वही हिसाब से कम 1.5 महीना हम लोग काम किए हैं। 1.5 महीना दिन और रात आप लोग? दिन रात जी। तो हम लोग क्या है दिन रात जो काम करते हैं वही हिसाब से कम भी हम 50 मूर्ति बनाए हैं। 50 उतना मूर्ति नहीं बन पाया है। हल्दर जी आपने रेट क्या रखा है इस मूर्ति का? देखिए जो रेट तय होता है वो डिजाइन विथ हाइट के हिसाब से रेट तय होता है। तो जो सिंपल डिजाइन है वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा अच्छा जो मॉडलिंग है वो थोड़ा ज्यादा होता है जी। और ये मूर्ति देखिए, ये कम से कम भी 6.5 फीट का मूर्ति है जी। और ये थोड़ा सा इसका लुक थोड़ा बहुत गजब है, अच्छा है जी। तो इसलिए ये यहाँ का रेट के हिसाब से, ताकि जैसे मैं रायपुर में जो काम करता था वहाँ जो रेट मिलता था वही रेट से थोड़ा आधा है। क्या है वहाँ शहर होता है, यहाँ पे आप क्या रेट रखिए? यहाँ पे क्या है, यहाँ का लोग जो जाके थोड़ा कम में जो चलाते हैं वही हिसाब से मैं भी ये रेट कम किया हूँ। और ये मूर्ति है सर, ये 15,000 की है। ये 15,000 की मूर्ति। ये रायपुर में होता है तो ये कम से कम भी 30-35 हजार की है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। हल्दर जी थोड़ा सा आगे बढ़िए हल्दर जी, क्योंकि हल्दर जी डिजाइन आपने कहाँ से लाया है, इसके विषय में थोड़ा देखिए। ये क्या ओन डिजाइनिंग है जी। हम लोग क्या करते हैं आजकल तो थोड़ा बहुत भी नेट का थोड़ा बहुत ये करते हैं, लेकिन ना क्या है जो ओन में जो सोचते हैं, स्केच करता हूँ मैं जी। स्केच करके ना ऐसा रहेंगे तो भगवान जी बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये भगवान का जो ये पौराणिक जो होता है जी, वो हिसाब से भी कुछ हम लोग चलते हैं जी। तो ताकि हम लोग हमारे जो हिंदू धर्म में जो लिखा होता है वही रूप दे के ही हम लोग चलाते हैं और मूर्ति बनाते हैं। अच्छा हल्दर जी थोड़ा सा इधर आइए, आगे बढ़िए। हल्दर जी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अलग अलग तरह का ये पेंट है हल्दर जी। तो ये मतलब ये इसको क्या पेंट कहा जाता है, थोड़ा इसके विषय में बताइए। जी जी जी। ये है सर, ये फेविक्रिलिक का है ये जी। और ये है आकांक्षा का है जी। ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन देते हैं जी। ताकि एक है लाइटिंग, ये आकांक्षा है, ये लाइट के लिए यूज किया जाता है जी। और ये फेविक्रिलिक है जी, ये ना क्या डीप के लिए यूज किया जाता है जी। ये दोनों अगर मिक्स हो जाता है ना, उसका जो मिक्सिंग होता है, उसका मिक्स होने का जो बीच का जो पेंट आता है, मतलब इसके लिए मान के चलिए अलग अलग तरह, जैसे लाइटिंग के लिए अलग आप लोग उपयोग करते हैं जी, इसका कलर के लिए आप लोग अलग उपयोग करते हैं जी।
जैसे हल्दर जी आपने ये मूर्ति तैयार किया है, जी। इस मूर्ति में अलग हल्दर जी आपने कितने तरह के कलर इसमें उपयोग किया है इसमें? देखिए हम लोग सेट देते हैं तो क्या है, ये जो बॉडी टोन है, विक्की दिखाइए, विक्की हल्दर जी बता ये जो बॉडी टोन है जी, ये जो बॉडी टोन में दूर कम से कम दूर भी से दिखाइए कम भी 5 शेड चलता है जी, 5 शेड चलता है जी। ये। फिर उसके बाद ना ये जो ऊपर हिस्सा में जो नेचुरल जो हाथी का जो सूंड जी। है, भगवान जी का जो जी। मेन फेस है, जी जी जी, तो इसमें भी कम से कम भी 5 शेड है। 5 जी। अब 5 क्या है, जो पहला जो शेड है ये लाइट होते हुए ये डीप होके पूरा आखिरी तक ये जाता बिल्कुल है। बिल्कुल वही हिसाब से हम लोग 5 शेड चलाते हैं जी फिर उसके बाद इसके चमक के लिए जी, हम लोग इसको ग्लॉसी यूज करते हैं ग्लॉसी जी, जी। ताकि कस्टमर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। मतलब- मैट फिनिश अगर चाहते हैं तो मैट फिनिश के हिसाब से हम लोग देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ग्लॉस फिनिश चाहते हैं, बिल्कुल ग्लॉस यानी कि जो कांच का जो चमक आता है, जी। तो ग्लॉस फिनिश चाहते हैं तो ग्लॉस फिनिश देते हैं। ये हिसाब से ये ग्लॉस फिनिश है ये। और मैट फिनिश क्या होता है, थोड़ा डल हल्दर रहता जी ये है। बताइए, क्या ये ऑर्डर पे आपने तैयार किया है या फिर आपने खुद रेडीमेड बनाया है? देखिए ये ऑर्डर का ही है जी और रेडीमेड भी कुछ बनाया हूँ जी और कुछ ऑर्डर में भी बनाया हूँ जी। तो हल्दर जी ये बताइए, जैसे ऑर्डर में आपको फिर सामने वाला जो कस्टमर होता है, क्या आपको फोटो उपलब्ध करवाता है, फिर आप उस फोटो के आधार पे बनाते हैं? जी। सामने वाले क्या करते हैं, जैसे फोटो देते हैं, जैसे फोटो के हिसाब से जो कलर बोलेंगे, जो मॉडल बोलेंगे, वही हिसाब से किया जाता है जी। क्या है, नेचुरल तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन 19-20 थोड़ा बहुत फर्क होता है, जी जी, वही हिसाब से कस्टमर को खुश करते हैं। बिल्कुल और ताकि भगवान का दुआई से वो जो होता है, जो मूर्ति तैयार होता है जी और फिर जो कोई भी अगर कस्टमर क्या है ऑर्डर लेके अगर नहीं आए होते जी तो उसको रेडीमेड जरूरत पड़ता है अर्जेंट के लिए, जी जी। तो वही हिसाब से रेडीमेड भी क्या कुछ बना के रखे रहते हैं अपने जी। ओन के हिसाब हल्दर से। जी कितने आपने ऑर्डर पे तैयार किया है अभी मूर्ति? कितना? देखिए अभी क्या है, मैं 50 मूर्ति टोटल बनाया हूँ। जी। 50 मूर्ति के हिसाब से मेरा क्या है 30 मूर्तियाँ ऑर्डर है जी, 30 और 20 मूर्तियाँ हैं क्या है वो रेडीमेड। रेडीमेड, मतलब आपने तैयार किया है। जी जी जी। हल्दर जी इतना कम मूर्ति इस बार आपने बनाया है, लगभग 50 मूर्ति? देखिए क्या है, मैं हर साल रायपुर जाता था जी। तो वही हिसाब से क्या है इस बार ना समय मेरे पास कम था जी, तो ताकि यहाँ कारखाना डालूं और दूसरों ये मेरे जो कस्टमर भाई लोग हैं जी। और यहाँ के जितने भी हम लोग का जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो भाईचारा है, जी। ये भाई लोग का हम लोग का जो प्रेम है, जी। तो वो उसको कैसे हम लोग जो छत्तीसगढ़ का जो कला है जी। मैंने सीखा हूँ जी। जो मातारी की जो कृपा से, जी। तो उसी को ना मैं ना अपनी उड़ीसा में पूरा डेवलप करूं और जी। छत्तीसगढ़ में डेवलप करूं। जी। यहाँ के जो आधा हम लोग का जो भाईचारा है यहाँ जो है, जी, तो यहाँ का लोग क्या है रायपुर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के जो उड़ीसा वाले भी रायपुर नहीं जा सकते नहीं हैं, जा सकते जी। छत्तीसगढ़ का जो देवो क्षेत्र है वहाँ वाले भी रायपुर नहीं जा वो सकते। वाले भी रायपुर नहीं जा सकते, दूर ही हो जाता है। बिल्कुल exact। तो इसी कारण से ना मैं ना मेरे जो भाई लोग हैं जी। हम लोग का जो संबंध है, जी इन लोग कैसे अच्छा मूर्ति, जी, ताकि जैसे रायपुर में जो बन सकता था जो लास्ट बनता है वही मूर्ति यहाँ बने बिल्कुल बिल्कुल और वही मूर्ति कम रेट में भी ताकि उनको मिले, मिले। वही हिसाब से ना सर जी मैंने ये तय किया हूँ और बनाया हूँ। चलिए हल्दर जी आपको बधाई हो। हल्दर जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा हल्दर जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा मैं, जी चूंकि आप रायपुर पे आप काम कर चुके हैं रायपुर में, और यहाँ पर अब जब पहला साल है आपका, जी आपने कहा स्टार्टिंग में मुझे आपने बताया कि यहाँ पे आपको कलर नहीं मिल पाया, कलर आपको रायपुर से मंगवाना पड़ा। जी। तो हल्दर जी यहाँ पे आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? फर्स्ट साल है तो बताइए, इसको बताइए। बहुत है सर। क्या है वहाँ ना क्या है सब सुविधा रहता है जी रायपुर में। जी। आप क्या है जो कटमा वाले को फोन करोगे तो वो ला देता है, जी। जो बल्ली बकली जो भी लाते हैं जो जी। पता होता है, जी। वहाँ डिपो है। जी। तो डिपो में क्या होता है, फोन कर दो तो आ जाता है गाड़ी जी में, जी कोई परेशानी नहीं होता है। जी। पैरे वाले को फोन कर दो, पैरा वाला ला के छोड़ देता है। छोड़ देते हैं। मिट्टी वाले को फोन करो, मिट्टी वाला छोड़ मिट्टी देता वाला है। लाके सब फिर सब बांस चीजें- वाले को फोन करो तो वो भी ला के सब छोड़ चीजें देता है। रेडीमेड मिल जाती है वहाँ। रेडीमेड मिल जाता है। जी। यहाँ क्या होता है, अपना जंगल इलाका है, जी। खुद को जाके जी। फिर वहाँ ऑर्डर देना पड़ता है और अपना जो टीम है जी। जाके ना वहाँ काट के लाना पड़ता है, जी। वही बहुत परेशानी है। हल्दर जी मिट्टी के लिए आप लोगों ने कैसे किया? मिट्टी भी है सर। क्या है हम लोग क्या है यहाँ भी वैसा जगह नहीं है कि ताकि यहाँ का मिट्टी अच्छा है बोल के, जी। हम लोग ढूंढ के गाँव जा के कहाँ का मिट्टी कैसा रहता है। कितना दिन लग गया आप लोगों को मिट्टी कम से कम देखिए ये इसीलिए तो मेरा जो 1.5 महीना में जो काम किया हूँ, क्या है ये ढूंढने में ही मेरा आधा समय निकल हल्दर जी गया। कितना दिन में ढूंढी आप मिट्टी?
कम से कम 15 दिन लग गए। तो कहाँ मिल पाया हल्दर जी आपको ये मिट्टी? ये अपना ये जो पड़ोस गांव है जी यहाँ से कम भी 4 किलोमीटर है। जी ये उनका वो गांव का नाम है राज मोटर कहते हैं। राज मोटर जी। जी। राज मोटर में कहाँ मिला आपको? नदी किनारे या तालाब में? नदी किनारे में है। नदी किनारे। वो भी क्या है पूरा अंदर में आप ही है। कौन सा मिट्टी यूज करते हैं हल्दर जी इसमें? यहाँ क्या होता है जो लाल और काला मिट्टी का जो मिक्स होता है जी कौन सी मिट्टी बोलते हैं उसको? उसको ये हम लोग जो यहाँ का जो उड़िया में उड़िया में बताइए क्या बताइए कहते हैं? बताइए। कछार मिट्टी बोलते हैं। कछार मिट्टी जी जी। जी। तो खलिया कछार बोलते हैं। खड़िया कछार। तो वही मिट्टी हम लोग यूज करते हैं। और वहाँ तो हल्दर जी ये बताइए 50 मूर्ति में कितना ट्रिप लग गया आपको मिट्टी? कम से कम भी देखिए सर 4 ट्रिप लग गया। 4 ट्रिप में लग गया जी। हल्दर जी थोड़ा सा आगे बढ़ी हल्दर जी। हल्दर जी आपने ये एक अलग तरह की मूर्ति बनाया है हल्दर जी। जी। इसमें आपने कौन सा पेंट लगाया है? फिर आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीजें चली कि मुझे ये मूर्ति बनाना चाहिए? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए हमारे जो हिंदू धर्म में तो हम लोग ज्यादा करके राम जी को मानते हैं। बोल और क्या है अभी जो राम मंदिर जो तैयारी हुआ है जी। अयोध्या जी। तो उसी में जो भगवान जी जो स्थापना किए गए हैं जो जी। बाल राम हाँ, रामलला के हिसाब से स्थापना किया गया है। जी। तो वही उसी का जो लुक है जी। वही हिसाब से मैंने ये गणेश जी बनाया हूँ बिल्कुल बिल्कुल। ताकि दूसरों को भी अच्छा लगे राम के अवतार में गणेश जी है। आपका धन्यवाद हल्दर जी। जी। हल्दर जी कुछ मूर्तियां यहाँ पे एक मूर्तियां नजर आ रही है हल्दर जी। इसमें मेरे ख्याल से हल्दर जी ये बाज लग रही है जो गरुड़ है। गरुड़ सॉरी ये गरुड़ है। जी। इसके बाद ऊपर में नीचे में हल्दर जी ये कुछ सांप है। सांप जैसा नजर आ रहा है। हाँ। तो हल्दर जी दिमाग में क्या चीजें चली थी जो इस तरह की मूर्ति आपने तैयार किया? ये देखिए अपना जो पौराणिक शास्त्र के हिसाब से जी। ये ना क्या है जैसे कि आप सुने भी होंगे गज उधार। गजोधर जी। गज उधार जो जी। जिस समय में जो मगरमच्छ जी गज को जैसे उसको निगलने वाला था जी। तो उसी टाइम में गज जी क्या करते थे भगवान जी को श्री हरि को जी। बुलाते हैं। जी। तो वही हिसाब से भगवान जी श्री हरि जो आते हुए जो थीम है जी। तो आते हुए जो थीम है यही है जी। गज उधार के हिसाब से जो भगवान जी जो आ रहे थे। जी। तो ये क्या है गरुड़ के ऊपर गरुड़ है उनके वाहन है जी। ये श्री हरि के। जी। तो ये गरुड़ है गरुड़ के ऊपर भगवान जी बैठे हुए हैं। जी। और ये गरुड़ जी नाग सांप को जो ये सांप को पकड़े हुए हैं। सांप को पकड़े हैं गरुड़ जी। तो उसी का जो लुक है जी। हरि के रूप में गणेश जी है। हरे कृष्ण गणेश जी। तो वही सोच के हिसाब से मैं ये बनाया। तो क्या इसको आपने पहले से तैयार किया था? क्या आप पेंसिल और वो लेके कागज लेके कि क्या था इसको? देखिए क्या है ये ना मैं ये स्केच किया था। स्केच आप पहले से किए थे? पहले से किया था जी। स्केच किया था। तो मेरे जो दोस्त लोग ये पड़ोस गांव है जी। ये गड़िया जोर में ये जाएगा। जी। तो वहाँ का जो मेरे दोस्त लोग आए थे जी। तो उन लोग दूसरा फोटो थीम लेके आए थे। तो जी। मैं उनको बोला देखिए मैं स्केच किया जी। एक शास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा है जी। ये लीजिए ये बहुत अच्छा लगेगा जी। ताकि पूरा गांव वाले को भी ये अच्छा रौनक देगा जी। और सबको भी खुश लगेगा। जी। बोले तो उन लोग भी मान लिए जी। और तब भगवान का दुआई से ये अच्छा इतना अच्छा लुक आ गया सर। हल्दर जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं। आपके मूर्ति को देख के मैं भी प्रभावित हो गया और मैं भी लोकल टीवी की तरफ से आपका तारीफ करना चाहूंगा। जी। हल्दर जी आपके मन में आखिर ये बात कब आई? मतलब आपका उम्र कितना साल था कि नहीं मुझे मूर्तियां बनाना चाहिए, मुझे मूर्तियां बनाने की लाइन में आगे बढ़ना चाहिए? आपके मन में ये बात कब आई ये भी जानना चाहेंगे हम। देखिए ये तो बचपन से ही मेरा एक शौक था। तो पहले पेंटर था मैं। जी। पेंटर हूँ जी। ताकि जैसे स्केच आर्टिस्ट हूँ मैं। जी। और जैसे डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल वर्क का जो स्टेज बनाता हूँ जी। जी। यहाँ भी थोड़ा फेमस हूँ भगवान का दुआई से। जी। मेरा नेटवर्क है यहाँ। जी। और क्या है इवेंट वर्क काम करता हूँ गाड़ी डेकोरेशन काम करता हूँ स्टिकरिंग ओके। वर्क काम करता हूँ जी, सर। जी। मेरा दुकान भी है। जी। और पोर्ट्रेट पेंटिंग भी करता हूँ। जी। और स्कूल वगैरह जो भी गवर्नमेंट वर्क जो होता है जी। वो सब ना क्या पोर्ट्रेट वोट्रेट जो भी है जी। मैं कॉन्ट्रैक्ट में लेता हूँ। जी। फिर वही हिसाब से यहाँ का लोग फेमस जानते हैं। जी। फिर मिट्टी का जो काम है जी। वो काम ना मैं अंदर ही अंदर ना मैं पूरा सब सीख के मतलब ना आपने सोची जी। पहले से? सोचा था जी। और अंदर ही अंदर कर रहा था। जी। किसी को नहीं दिखाता था ये जी। सब। जी। फिर उसके बाद ना क्या किया मैं ना ये मेरा अभी देखिए कम से कम भी 33 उम्र है। जी। तो ये 2006 की बात है। जी। 2006 में ठान लिया कि नहीं पेंटिंग लाइन में तो इतना फेमस हुआ हूँ जी। भगवान के दुआई से। जी। ये मिट्टी का जो है ये जी। थोड़ा लुप्त में है। जी। 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 इसको कैसे डेवलपमेंट करूँ। जी।
इसको कैसे आगे बढ़ाऊं जी और मेरे जो साथियां लोग हैं, जी। मेरे जो भाई लोग हैं, जी। इन लोग का रोजी रोटी कैसे चले, जी और यहाँ का जो पेंटर भाई लोग है, जी। यहाँ का जो और भी कोई दूसरे भाई लोग हैं, ओके तो ओके मिट्टी उट्टी का काम भी सीख के ना जी अच्छा कैसे डेवलपमेंट करे, वही हिसाब से ना मैं रायपुर चला गया। जी रायपुर गया तो वो भी अनजान थे, मेरे जो गुरु है, जी। मैं उनको नहीं जानता था, ना ही मुझे नहीं जानते थे। फिर कैसे मुलाकात हुई आपकी आपके गुरु से? देखिए, यहाँ भी एक भगवान का दुआई रहता है। मैं ना परला गया था जी। लिखाई करने, तो वहाँ एक सर जी थे, उनका नाम है ये गोपाल जी तो वो बोले मेरे दोस्त एक है वहाँ, हल्दर तुम जाओगे तो कुछ अच्छा रोजी रोटी कर पाओगे और अच्छा काम सीख पाओगे बोल के ना जी उन्होंने ही मुझे रास्ता दिया। फिर उसके बाद ना मैं खाली जस्ट फोन के माध्यम से हिसाब से गया, कभी मैं रायपुर नहीं गया था सर जी। फिर उसके बाद ना मैं गया, पचपड़ी नाका में उनका कारखाना था। फिर उसके बाद गया तो फिर गुरु भी मुझे देख के ना नाराज हो गए, पतला दुबला था, तो ये मिट्टी का काम कैसे करेगा बोल के ना उनको यकीन भी नहीं हो रहा था। जी फिर उसके बाद ना मेरा जो काम का जो जुनून देखे, मेरे जोश देखे, जी। अरे ये बच्चा बहुत अच्छा है, जी इसका पूरा तड़फड़ काम कर रहा है और अच्छा पूरा जुनून है इसका जी सीखने जी का। जी जी फिर उसके बाद ना सर वो अच्छा है हल्दर बाबू, आप अगले साल आना, इस साल तो क्या है लेट हो गया आपका। जी जी फिर उसके बाद ना सर जी अगले साल से ना मेरा जो काम देख के ना, मेरा जुनून देख के ना, और मुझे रख लिए थे। बिल्कुल फिर ना ये जो मूर्ति का सीजन में ना मुझे बुलाते थे, और बाकी जो सीजन है सर, तो यहाँ ना मैं ना दुर्गा पूजा का डेकोरेशन करता था, जो आपके छत्तीसगढ़ में भी जाता था, फिर अपना उड़ीसा में भी जाता था, तो दोनों तरफ का ये मेरा भाईचारा के हिसाब से पेंटिंग वुटिंग करता था। जी। फिर उसके बाद ना वहाँ मैं डेवलप किया, मैं ना वहाँ डेवलप किया, जैसे डेवलप किया तो माना कैम्प में पूरा मेरे गुरु जो कारखाना डाले, माना कैम्प में पूरा फेमस हो गया। जी। मुझे अरे यार उसके पास अच्छा बंदा है, उसका मेन राइट हैंड है, अच्छा काम कर रहा है जी। बोले। फिर उसके बाद ना रायपुर शहर में, रायपुर क्षेत्र में हर जगह में मूर्ति बैठना चालू हो गया हम लोग का। जी तो फिर ना सर, तो वहाँ भी हल्दर बोल के ना पूरा जान गए और पूरा फेमस हो गया। बताइए हल्दर जी, बिल्कुल जी। बताइए हल्दर जी। एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे जी हल्दर जी, आपके यहाँ पर जैसे आपने 50 मूर्तियां बनाई है, जी। तो आपने रेंज क्या रखा है, किस रेंज से आपकी मूर्तियां शुरू है यहाँ पे? देखिए, यहाँ तो क्या है, यहाँ का जो रेट के हिसाब से है, जो अपना जो यहाँ क्या होता है, देखिए अपना दो राज्य के जो लोग हैं, धान का ही हम लोग मेन उपयोग करते हैं, वही हिसाब से हम लोग जीते हैं। जी जी धान कमा के सालाना धान कमाते हैं, बिल्कुल। वही हिसाब से हम लोग जीते हैं। क्या होता है यहाँ, क्या होता है यहाँ जो चासी वाले जैसे फार्मर लोग हैं, तो इन लोग में ज्यादा इनकम नहीं होता है, जी तो अपने अपने जो लड़के लोग जो श्रद्धा के हिसाब से, भगवान का जो ये दुआई के हिसाब से इन लोग थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करते हैं। जी तो उसी हिसाब से ना क्या करते हैं सर, तो ताकि जैसे कम रेट में भी अच्छा मूर्ति मिले, जी जी। वही हिसाब से ना सर मैं ना रायपुर का जो रेट है उसको भूल गया मैं। कौन से रेंज, आपके यहाँ कौन सा रेंज से शुरू है तो मूर्ति? वही तो मैं भूल गया रायपुर का रेट, जी। और यहाँ का जो है, जी। यहाँ का जो स्थिति है, वही हिसाब से मेरा कम से कम 5,000 से लेके 5,000 से जी 5,000 से लेके सर यहाँ 25,000 तक है, 25,000 तक। ताकि जो 25,000 वाला जो मूर्ति है जी। वहाँ कम से कम भी 45,000 की मूर्ति है, जी आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो वही हिसाब से ना सर जी, ताकि दूसरों को भी तकलीफ ना दूं जी और मुझे भी ना तकलीफ हो, जी। वही रेट के हिसाब से ना सर जी मैं यहाँ कारखाना डाला हूँ। बिल्कुल। हल्दर जी ये बताइए, जैसे कोई व्यक्ति यदि आपसे मूर्ति के लिए संपर्क करना चाहे हमारे चैनल को देख के, जी तो आप अपना परिचय बता दीजिए, आपके मूर्ति केंद्र का नाम बताइए, मोबाइल नंबर बता दीजिए आप। जी। देखिए, ये मेरे जो मूर्ति कारखाना है गोड़भंजा गुले चौक, धर्मगढ़, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा स्टेट है, और मेरा जो मोबाइल नंबर है 9938364150, इसी में ही आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आप चाहें तो आपके वहाँ भी मैं जाके बना सकता हूँ, और यहाँ भी आप ऑर्डर दोगे तो यहाँ भी आप बना सकते हरिया हो। जी, भगवान गणेश की मूर्ति के अलावा कौन कौन सी मूर्ति आप बनाते देखिए, मैं हर तरीके के मूर्ति बनाता हूँ, जैसे काली माँ का, दुर्गा माँ का, अभी विश्वकर्मा जी का, आप स्टेचू भी बोलोगे तो स्टेचू का भी ऑर्डर ले लेता हूँ, सीमेंट का, फाइबर का, ये मार्बल स्टोन का, जी और मैं झांकी भी कुछ बनाता हूँ, जी झांकी का भी ट्रेनिंग किया हूँ। जी जी तो आप जैसे जो भी आप चाहते हो, जी जैसे मूर्ति का काम चाहते हो, पेंटिंग का काम करते चाहते हो, हर तरीके का कला जी। भगवान का दुआई से आपको मैं बना के दूंगा और तैयारी करके दूंगा। तो आप ये हल्दर जी को सुन रहे थे, हल्दर जी का हमने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने तमाम चीजों को लेकर काफी अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया है। विक्की दिखाइए, विक्की जो हल्दर जी के जो ये कह सकते हैं कि जो उनके कर्मचारी हैं,
बिल्कुल अंतिम स्टेज में ये कह सकते हैं कि अभी भगवान गणेश को मात्र 3 दिन के बाद भगवान गणेश जो गजानन महाराज हैं, गजानन महाराज विराजने वाले हैं। ऐसे में जो मूर्ति की जो पेंटिंग की जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में है और अंतिम चरण में मूर्ति की तैयारियां शुरू कर दी गई है। देखिए थोड़ा सा सामने से दिखाइए, देखिए किस तरह से जो ये कह सकते हैं कि जो सोने का कलर है, सोने का कलर, भैया आप कलर करते रहिए भैया, आपके काम में कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल जो सोने का जो कलर है इसमें चढ़ाया जा रहा है। हलधर जी ने काफी अच्छे चीजों को हमारे चैनल के साथ बातचीत के दौरान शेयर किया है। विक्की दिखाइए, विक्की हलधर जी ने कितनी अच्छी और आकर्षक मूर्तियां यहाँ पर तैयार की है, जिसके लिए लोकल टीवी हलधर जी को धन्यवाद देना चाहेगा। निश्चित तौर पर हलधर जी, आपने रायपुर में काम सीखा और आपने सोचा कि क्षेत्र हित में मैं यहाँ पर आऊँ और आपका क्षेत्र हित यहाँ पर नजर भी आ रहा है। काफी अच्छी मूर्तियां आपने तैयार की है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आप दिखाते चलिए, विक्की मूर्तियों को दिखाते चलिए। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको मूर्तियों को दिखाते चल रहे हैं, विक्की मूर्तियों को ऊपर से दिखाते चलिए विक्की। इससे साफ समझ में आ सकता है कि 1.5 महीने के जो अथक मेहनत और अथक प्रयास के बाद जो हलधर जी ने काफी अच्छी मूर्तियां बनाई है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लोकल टीवी की टीम ने सोच रखा था कि आज हम यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर हम पहुंचने के बाद जो प्रभु गणेश की जो मूर्तियां बनाई जा रही है उसको कवरेज भी करेंगे। और देखिए किस तरह से पेंटिंग का जो काम है, पेंटिंग का काम अंतिम चरण में है और भगवान गणेश की मूर्तियों को तैयार कर ली गई है। चूंकि 7 सितंबर को भगवान गणेश पधारने वाले हैं, विघ्नहर्ता पधारने वाले हैं, उस दिन विराजमान होंगे। ऐसे में जो तैयारियां हैं अंतिम लेवल पर कर दी गई है। हलधर जी इस मूर्ति को ढक दी गई है कि हलधर जी सब दिखाएंगे क्या? जी। ये जो मूर्ति को ये लगभग कह सकते हैं कि 8-8.5 फीट की जो मूर्ति है। और विक्की थोड़ा दूर से दिखाइए, विक्की इस मूर्ति का दीदार हमारे दर्शकों को करवाइए, आप इस मूर्ति का दीदार हमारे दर्शकों को करवाइए, दूर से करवाइए। तो मैं आपको बता दूं कि हलधर जी का गोरभंजा चौक में ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है और गोरभंजा चौक में हलधर जी का मूर्ति केंद्र है। तो यदि आपको भी यदि मूर्ति लेना है तो बिल्कुल आप भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो हलधर जी ने जो ये कह सकते हैं कि प्रभु रामलला के स्वरूप को उकेरते हुए वहां पर उसको भी बिल्कुल आप जो चलचित्र को उन्होंने बनाया है, प्रभु गणेश की जो प्रतिमा तैयार की है उसे भी आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको सभी चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये कह सकते हैं कि चाहे वो युवा वर्ग के लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, यहाँ पर जो गणेश का जो ऑर्डर देने आने वाले हैं या जो व्यक्ति है जो गणेश की खरीदारी, जो प्रभु की मूर्ति की खरीदारी करने के लिए पहुंचने वाले हैं, वो लोग अभी से यहाँ पर मूर्ति केंद्र में मूर्तियों को देखने के लिए पहुंचने लगे हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि रायपुर में जो हलधर जी ने जो इस कला को सीखा है, इस कला को अब बिल्कुल अपने इनका जो गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी में इनका जो गांव है संधी कोलियारी है और 4 किलोमीटर की दूरी पर गोरभंजा चौक में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक झोपड़ी बनाकर हलधर जी इस मूर्ति कला का निर्माण, यहाँ पर मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए हलधर जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बिल्कुल हम भी ये कहेंगे कि प्रभु गजानन जो इस बार पधारने वाले हैं, 7 सितंबर को प्रभु गजानन विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में प्रभु से हम भी क्षेत्र की सुख समृद्धि को लेकर हम भी लोकल टीवी की तरफ से उनसे प्रार्थना करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, गोरभंजा।